जेब कतरे ने वजीर खजाना की जेब से क्या पाया? इंतज़ार हुसैन। ईद तो साहेब जेब कतरों की हुई। मुन्नू भाई ने अच्छा किया कि इस कबीले की ईद की तफसीलात कलम बंद कर दी। मगर कितने सितम की बात है कि उन्होंने जेब कतरों से चोट खाने वाले सब असहाब का जिक्र किया, मगर अपने दोस्त हनीफ रामे को बिल्कुल फरामोश कर दिया। हालांकि चोट खाने वालों में वो सरे फहरिस्त हैं। ये कैसी दोस्ती है कि ऐन ईद के दिन दोस्त को सदमा हुआ, लेकिन दोस्त की तरफ से हमदर्दी का एक बोल भी नहीं। एक अखबारी रिपोर्ट ये कहती है कि सूबाई वजीर ख़जाना जनाब मोहम्मद हनीफ रामे जब शाही मस्जिद से नमाज अदा करके वापस चले तो किसी फनकार ने हाथ की सफाई दिखाई और उनकी जेब तराश कर 100 रुपये की रकम गायब कर दी। वजीर ख़जाना की जेब से 100 रुपये का निकल जाना मामूली नुकसान नहीं है। हम वजीर मौसूफ के गम में बराबर के शरीक हैं, मगर उनसे इजहार हमदर्दी के साथ साथ जेब कतरे से भी इजहार हमदर्दी कर लिया जाए तो क्या मुज़ायक़ा है। आप ज़रा तसव्वुर करें कि जेब कतरे ने वजीर ख़जाना की जेब तराशते वक्त उस जेब से क्या क्या तवक्कुआत बांधी होंगी। मुमकिन है वो सादा दिल ये समझ रहा हो कि वजीर ख़जाना सूबे का सारा ख़जाना अपनी जेब में रखते हैं। उस जेब से जब सिर्फ 100 रुपये का नोट बरामद हुआ होगा तो उसे कितनी मायूसी हुई होगी। वही मजमून है, समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है ये रज़ाक़ी नहीं है। इस अखबारी रिपोर्ट में आगे चलकर बताया गया है कि ईद से एक दिन कबल इसी किस्म का वाक़या वजीर मौसूफ के बड़े भाईजान के साथ भी पेश आया था। जेब कतरे ने उनकी जेब पर हाथ साफ किया और 350 रुपये पार कर दिए। इसका मतलब यह है कि बड़े भाई पर हाथ साफ करने वाला जेब कतरा नफ़ा में रहा। अगर दोनों जेब कतरों ने आपस में दोनों भाइयों को बांट लिया था तो नताइज उनकी तवक्कुआत के खिलाफ ही निकले। जिस जेब कतरे के हिस्से में छोटा भाई आया था उसने तो यही सोचा होगा कि भाई छोटा है तो क्या हुआ, है तो वजीर खजाना। उस गरीब को क्या पता था कि ऊंची दुकान फीका पकवान। वजीर भाई की जेब से सिर्फ 100 रुपये निकले। नासिर भाई की जेब 350 रुपये दे गई। मगर भाई तो और भी हैं। अगर भाइयों ही की जेबें काटनी मकसूद थीं तो इसका मतलब ये है कि जिन जेब कतरों के हिस्से में दूसरे भाई आए थे वो तो बहुत ही बदनसीब निकले। भाई अपनी जेबें सलामत लेकर ईदगाह से निकल गए और जेब कतरे मुंह तकते रह गए। वैसे हमारी दानिस्त में तो मजमूई तौर पर जेब कतरे बुरे नहीं रहे। इन तलों से जितना भी निकल आया वो गनीमत है। वैसे यारो सवाल ये है कि जेब किसकी नहीं कटी। असल में तो अब ईद का त्योहार जेबें कटने का त्योहार बन गया है। ये वो मुबारक मौका है जब हम सब बरस के बरस एक दूसरे की जेबें काटते हैं। जेबें किस किस तरह कटी ये उन लोगों से पूछिए जिन्होंने चांद रात को जाकर खरीदारी की। जो चीज़ खरीद ली बस यही एहसास हुआ कि जेब कट गई। हमने अपनी जेब को बहुत बचाया और फिर ये भी सोचा कि जेब कतरा हमारी जेब पर हाथ साफ करके क्या पाएगा, हाथ मलता हुआ वापस होगा। लेकिन यारों के ईद कार्ड वसूल करने पर जब हमने ताबड़तोड़ जुर्माने अदा किए तो आखिर पता चला कि ईद की खुशी में हमारी भी जेब कट गई।